नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार किचन टिप्स लेके आई हूँ जो आपके समय और पैसे दोनों की और फ्रेंड आपकी बिजी लाइफ को और ज्यादा इजी बना देगी। और हम छोटी छोटी बातें अक्सर यार ध्यान में नहीं रखते और ऐसे ही बोलते हमसे ये नहीं होगा, और कुछ जो सामान होता है हम उसको वेस्ट में फेंक लेते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी है ना वेस्ट सामान को फेंकेंगे नहीं, हमेशा यूज लेंगे। तो अक्सर हम सामान लेके आते हैं और डब्बे में सामान आधा निकाल देते हैं, डब्बा भर जाता है, तो फिर बाकी ऐसे फोल्ड करके हम कहीं भी रख देते हैं, तो वो दाल वगैरह कुछ भी सामान, शक्कर वगैरह कुछ भी होता है वो गिर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में ये जो छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक की क्यूट क्यूट बोतल आती है ना, हम उनको फेंक देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे। तो आप क्या करना है, इसके आगे वाला जो मुंह है ना वो कैप के साथ इसको कट कर लेना है, और फिर आपके जो घर में से सामान बचते ना उसको ऐसे इसके अंदर मुंह डाल देना है, और अच्छे से आपके पास रबर होगा उसको अच्छे से ऐसे टक कर लेना है ताकि ये हिले डुले नहीं और निकले भी नहीं। साइड से भी है ना इसमें हवा ना जाए ताकि हमारी दालें खराब ना हो। और कभी कभार डालने में भी हम दालें वगैरह गिर जाती है, तो आपको ऐसे इसका मुंह है ना, बोतल का मुंह आगे लगा देना है, और देखो कितना इजी हो जाता है। और बिल्कुल भी कहीं भी हम इसको पैक करके रखेंगे ना तो गिरेगी नहीं। और देखो आप कैसे है ना किसी भी डब्बे में हम इसमें डाल सकते हैं और एक दाना भी बाहर नहीं गिरा है। तो है ना बहुत ही इजी टिप्स। तो ये बहुत ही काम वाली टिप्स है। आप कभी भी है ना अब ऐसे अपने पैकेट को नहीं रखेंगे, कहीं भी हम दाल वगैरह निकालते तो फिर ऐसे रख देते। तो ये वीडियो देख के आप कभी अब है ना ऐसी बोतल को फेंकना नहीं। तो ऐसा करने से देखो हमारी एक तो अच्छे से दाल भी निकल जाती है, और हम कहीं भी इसको पैक करके रखते हैं तो गिरेगी नहीं। तो हमारी नेक्स्ट टिप से, हम कभी भी ना इसमें अदरक वगैरह कूटते हैं तो ये जोर जोर से साउंड करने लग जाता है और हमारी स्लैब भी नीचे से खराब होने लग जाती है। तो फ्रेंड आपके घर में आइसक्रीम का कुछ भी ऐसे ढक्कन होते हैं ना, आप उसको फेंकेंगे नहीं, या तो फिर छोटा होता है तो आप ऐसे नीचे रख दो तो वो जोर से खराब भी और साउंड भी नहीं करेगा। आप ऐसे जो आइसक्रीम का ढक्कन होता है ना उसको चिपका दीजिए, बिल्कुल भी ऐसे खराब नहीं होगा। या फिर आप ऐसे डेली इसके पास रख दो, यूज करना हो तभी ये लो और फिर वापस रख दो। और मेरे को ऐसा लगता है आप इसको चिपका ही दो तो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड कभी कभार हम लंबे ट्रेवल के लिए जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हमें है ना कुछ खाने पीने की चीजें हम साथ में लेते हैं, तो उसको काटने के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है ना, तो चाकू वगैरह लेते हैं, बैग में रखते हैं, तो बैग अक्सर फट जाता है। तो हमें क्या करना है, आपके पास सॉक्स होगा, जो नया सॉक्स होता है, जुराब होता है, वो ले लेना। अगर आपके पास जुराब वगैरह आप लेना नहीं चाहते हो तो ऐसा आप एक कवर बना दो घर पे ही। और ऐसे मार्केट में भी कवर मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे कवर में चाकू, स्पून वगैरह, ये जो कैंची वगैरह आपको ट्रेवल में तो चाहिए रहता है, तो आप ऐसे ऐसे डाल के ले सकते हैं। आपका बैग भी नहीं फटेगा और सारा सामान आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ये तो मेरा ना ट्रेवल का सामान है जो मैं हमेशा, हमारा लंबा सफर रहता है ना तो मैं इसी में ही रखती हूँ। आप बोलते हो चाकू ऐसा कैसा, मैं ट्रेवल के लिए छोटा चाकू ये रखती हूँ, ये टूट गया था इसीलिए मैंने इस पे टैप चिपका दिए। अब जुगाड़ तो करना पड़ता है, तो ये देसी जुगाड़ है, बहुत काम आने वाला है। तो ये देखो कितना एक ही जगह पे एक साथ हमें सारा स्पून वगैरह मिल जाता है और हमारे बैग भी फटने की कोई चांस नहीं रहता। तो है ना मजेदार टिप्स। अक्सर फ्रेंड हमारा नेक्स्ट टिप है जो हमारे ना हाथों में कभी दर्द होता है। अब बच्चे को कभी कभार खाना भी खिलाना पड़ता है। अब आपके घर पे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, मतलब 10 साल का, उसे आटा लगाना नहीं आता है और आपको 1-2 रोटी बनानी होती है ना, तो ये टिप्स बहुत ही मजेदार है। ज्यादा रोटियां बनाने के लिए तो नहीं है, 1-2 रोटी बनानी हो ना तो ये बच्चा भी ये काम कर लेगा बहुत ईजी। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास ऐसा कट्टर रहता है ना सब्जियां वगैरह काटने के लिए, चॉपर रहता है, उसमें थोड़ा सा आटा डाल दो। आप उसको डाल के दे सकते हो, पानी और नमक अपने हिसाब से डाल दो, और पहले पानी थोड़ा ही डाल देना है, और ऐसे इसको अच्छे से सेट करके फिर इसको आपको घुमाना है। जहां से अपन खींच के सब्जियां कट करते हैं ना वहीं से आपको ऐसे करना है। तो ये एक बच्चे के लिए बहुत ही ईजी है कि अगर आपका हाथ दर्द है, कभी कभार आप खाना नहीं बना पाते हो, कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे बच्चों को इसमें डाल के दे दोगे, क्योंकि बच्चे को आटा लगाना नहीं आता, कभी गीला वगैरह हो जाता है, तो ये करके दोगे ना बच्चा आसानी से है ना आटा लगा के अपने लिए रोटी बना सकता है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल भी ये सबसे मजेदार टिप्स है, मैं भी अक्सर अपने घर पे यूज करती हूँ, और आटा एकदम लग जाता है इससे। बस थोड़ा सा उसको ऐसा सेट करना पड़ता है, वो अपने आप थोड़ी देर रखोगे तो हो जाएगा। और ये देखो कितना इजी से आटा लग जाता है। इसमें है ना पानी वगैरह मेजरमेंट के हिसाब से आप डाल के दोगे तो आसानी से आटा लग जाएगा। ये कभी कभार इमरजेंसी में काम में आने वाली टिप्स है। तो इसमें ही मैं आपको दूसरी बता देती हूँ कि बच्चों को रोटी बेलना नहीं आता है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कैसे बेलते हैं, कैसे करते, कितना वो जो लेते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, आटा, एक्स्ट्रा आटा लेते हो ना लगाने के लिए, हम पॉलीथिन बोलते हैं, आप क्या लेते हो।
तो ऐसे लगाने से उनकी रोटी चिपक जाती है चकले पे ये और बेलन पे भी चिपक जाती, तो उनको पता नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना है, बच्चे को ऐसे बताना है कि ऐसा पेपर जो आपके घर में ऑयल का आता है ना, बड़ा मोटा वाला, ये पराठे में भी काम आता है। पराठा बरवा पराठा बनाते हैं तो वो अक्सर हमारे चकले पे पट्टे पे चिपक जाता है। तो आपको मोटा ऐसा लेना और बच्चे को बताना है कि ऐसे करके प्रेस करके दबा देना, उनके मतलब खाने लायक रोटी बन जाती है। नहीं तो फिर ऐसे चिपकेगी नहीं, ऐसे बेल के बनाओ तो भी बहुत ही इजी से रोटी बन जाती है। तो फ्रेंड ये है ना छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम आने वाली है। अक्सर हमारे घर में जो हम ध्यान नहीं देते और एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे को कैसे सिखाए कैसे करें। तो ऐसे अगर शुरू शुरू में अपनी बेटी को भी खाना बनाना सिखाना तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ही ईजी है। तो हमारी नेक्स्ट टिप्स है, हम कहीं भी बाहर जाते हैं पानी की बोतल लेके जाते हैं और बैग में रखते हैं, तो पानी क्या है बैग में ऐसी लुढ़क जाती है बोतल और धीरे धीरे पानी गिरता रहता है तो बैग भी गीला हो जाता है। तो ये आपको क्या करना है, एक रबर लेना और बोतल के मुंह पे लगा के एक सेफ्टी पिन से ऐसे साइड से इसको टक कर देना है। तो अभी ना बोतल गिरेगी ना पानी गिरेगा। ऐसे आप कितना भी हिलाओगे डुलाओगे तो बोतल गिरेगी नहीं। तो ये भी बहुत ही मजेदार टिप्स है। अक्सर मैं अपने घर पे ऐसे ही करती हूँ, खाली बोतल ऐसे लेके जाते हैं पानी की बोतल तो वो गिरती रहती है। तो बहुत ही मजेदार टिप्स है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। तो और हमारी नेक्स्ट टिप्स है, हम ऐसा ना टिफिन में किसी को पैक करके देते हैं सब्जी वगैरह कुछ भी, तो वो एक साथ ऐसे कवर में रहती है तो सब्जी वगैरह गिर जाती है दोनों ऐसा, मतलब एक तो कवर भी गंदा हो जाता है और सब्जियां भी नष्ट। तो आपको क्या करना है, ऐसा कवर लेना है और उसको एक ऐसे फोल्ड एक साइड ही ऐसे करना है। आपको क्या बोलते हैं, हम आटा कहते हैं, ऐसे आटा लगाना है और आपको एक वाले में जो भी सब्जियां अलग अलग रख देना। आप देखो हमारे टिफिन भी अलग अलग है और बिल्कुल भी हिलेंगे ना डुलेंगे नहीं, सब्जी गिरने का डर है। तो आपको ऐसा कहीं अगर किसी को पैक करके देना है ना तो आप ऐसे इसको एक साइड ऐसे मोड़ना है, फिर इसमें एक टिफिन अलग अलग टिफिन डाल दो तो सब्जी वगैरह कुछ भी ग्रेवी वाली सब्जी रहती है ना बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट, आपको इन सारी टिप्स में से सबसे बेस्ट टिप्स कौन लगी है वो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते हो तभी हम मोटिवेशन होते हैं। तो हमारी लास्ट टिप्स से हम अक्सर में छोटी छोटी सुई रहती है ना, ये आपको अच्छे से नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कैमरा हट गया था तो मैं नहीं सेट कर पाई। तो आप ये छोटी सी सुई रहती है ना, इसमें धागा डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बड़े से बड़े जिनकी कितनी भी आंखों की रोशनी होती है ना, तो छोटी सुई में धागा डाल मतलब डल ही नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है या फिर थोड़ा सा दूध लेना है, ऐसे हाथों में लगा के उस धागे पे लगाना है। ऐसा करने से क्या होता है, वो धागा थोड़ा कड़क हो जाता है, थोड़ा रखने से वो कड़क हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा फोल्ड नहीं होगा। तो ऐसे बार बार इसको आटे को लगा के रख दो और फिर है ना ये धागा थोड़ी देर में एकदम अपने आप है ना कड़क हो जाएगा। अब चाहे कितनी भी छोटी सुई है ना उसमें आराम से आप है ना धागा पो पाएंगे। तो अब देखो ये मैंने है ना डाल दिया ऐसे और ये एकदम कड़क हो गया। अब मैं आपको अभी सुई में धागा डाल के दिखाती हूँ। बस ये मेरा थोड़ा सा क्लिप ऐसे अच्छे से आपको नहीं दिख पा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो क्योंकि ये कैमरा थोड़ा हट गया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिख जाएगा कि मैं कैसे इसमें सुई में धागा डाल रही हूँ और बहुत ही एकदम कड़क हो जाता है। तो ये अच्छे से आराम से इसमें धागा चला जाता है। तो अभी आप देखिए और ये मैंने सुई में धागा डाल दिया और एकदम इतनी छोटी सुई में बहुत ही आसानी से। तो